Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 4.3. आज हम करेंगे बच्चे 4.3 का सम नंबर 1. देखो 4.3 आपकी 4.1 और 2 से डिफरेंट है थोड़ी. उसमें क्या है, उसमें हमें फाइंड आउट करने थे बच्चे ओनली रूट्स. इसमें आपको क्या बोला है, नेचर ऑफ रूट्स. इसमें ये चीज डिफरेंट है. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप पहले कर चुके हो. क्या होती है, इफ द रियल रूट्स, आपको इसमें ये चेकआउट करना होगा कि रियल रूट्स क्या होता है एंड फाइंड दैट. देखो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है बच्चे, 2x² - 3x + 5 = 0. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, b एंड c की वैल्यू. सबसे पहले इसमें आप d फाइंड आउट करते हो. d मींस डिस्क्रिमिनेट, इट मींस b² - 4ac. ये आपका फॉर्मूला है बच्चे, नेचर ऑफ रूट्स के लिए है फॉर्मूला ये आपका. तो इसको फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करो पहले, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है. -c² - 4, a की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ c इज 5, -c² 9, 4 2 8, 8 5 40. अब इनको माइनस करो. 40 - 9 कितना होता है, 31. बट 31 क्या आएगा आपका, माइनस. माइनस क्यों आया, क्योंकि जो 40 है, जो आपकी बड़ी स्टेटमेंट है, जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, माइनस. इसलिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया. बट साइन आपका कौन सा होता है बच्चे, जो बड़ी रकम के साथ होता है, जो बिग नंबर होता है. तो जो -31 है, माइनस का नंबर आपका हमेशा 0 से क्या होता है, लेस. तो इट मीन्स इट हैज नो रियल रूट्स. अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स. उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे. अब आपका सेकंड पार्ट क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0. This is your quadratic equation. Value of a is 3, value of b -4√3 and value of c is 4. अब इसमें देखो वही फाइंड आउट करना है आपने. d एक फॉर्मूला लर्न करना है बच्चे आपने, सिंपल है बिल्कुल. b² - 4ac फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको. b² मीन्स b की वैल्यू -4√3 स्क्वेयर -4, a है 3 एंड c इज 4. अब इसमें देखो आपको 4√3 को सोल्व आउट कैसे करते हैं, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो कैसे करोगे, सिंपली बच्चे मैं आपको सोल्व करना सिखाती हूँ. 4√3 को सोल्व करना है तो बारी बारी दोनों का स्क्वायर करो. 4 का स्क्वायर खोल दो, √3 का स्क्वायर खोल दो. होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि दोनों का स्क्वायर है. 4 का स्क्वायर 16. ये स्क्वायर और रूट हमेशा आपका कैंसिल हो जाता है. ये मैथ्स के रूल है बच्चे, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल. इट मींस 4√3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 16 3 48, 4 3 12, 12 4 48, 48 - 48 प्लस माइनस 0. तो d इज इक्वल टू 0. जब आपका d नेगेटिव होता है तो आपके रूट्स नो रियल रूट्स. जब आपका d इक्वल टू 0 होता है, इट मीन्स इट हैज इक्वल रूट्स. ये कंडीशंस हैं 3 बच्चे, आपको ये भी लर्न करनी पड़ेंगी कि इक्वल रूट्स कब होंगे, रियल रूट्स कब होंगे, नो रियल रूट्स कब होंगे. देखो अब इसमें आगे क्या करोगे आप, जब रूट्स निकालने हैं तो रूट्स के लिए वैल्यू क्या होती है, माइनस का भी, इसका भी फॉर्मूला अलग है, ±√d/2a. अब a b और c की वैल्यूज, b की वैल्यू क्या थी बच्चे, -4√3, बीच में प्लस माइनस, d आपके पास क्या है 0, 2 मल्टीप्लाई आपके पास a क्या था बच्चे 3. इसको सोल्व आउट कर लो. कैसे सोल्व करोगे, -4√3 एज इट इज, 0 फिनिश. 0 का रूट क्या होगा 0, 0 में समथिंग प्लस करोगे तो 0, 2 3
6, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 रखो, मल्टीप्लाई मत करो। देखो इसको सोल्व करते हैं हम, 2 2 जा 4। अब आपका आंसर आया -2√3/3। आप इतना भी छोड़ सकते हो बच्चे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 4 हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस ऑलरेडी है, और b की वैल्यू आपकी ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रूट आपका क्या आ जाएगा 2√3। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3। ये आप बहुत बार कर चुके हो बच्चे। देखो 3 को आप जब √3 लिखते हो तो इट मीन्स क्या होता है, ये √9। √9 का मीनिंग क्या होता है, 9 का √3 ही आ जाता है पलट के आपका, ये होती है कंडीशन। अब √3 को कर दो कैंसर, एंड योर आंसर इज 2√3। अब उसने इसमें पावर कितनी थी आपकी, हाईएस्ट पावर जो होती है 2, तो इट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल का मीनिंग कि दोनों रूट्स आपके सेम होंगे। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी चैप्टर में मैथ्स के रिगार्डिंग, किसी भी फील्ड से, तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो बच्चे, पूछ सकते हो। थर्ड पार्ट इज 2x² - 6x + 3 = 0। दिस इज योर थर्ड पार्ट। इसमें क्या करोगे, वही d की वैल्यू a, b और c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बच्चे। ये बेसिक्स है मैथ के, आपको पता होना चाहिए। d = फॉर्मूला आपको लर्न करना है, b² - 4ac। आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है बच्चे, आप सम्स की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा नेचुरली। b² मीन्स -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c इज 3। 6² 36, माइनस माइनस, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 2 8, 8 3 24। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, एंड d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। जब d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है इट मींस d इज ग्रेटर देन 0। d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इट हैज रियल रूट्स, रियल भी और डिस्टिंक्ट भी। डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है कि डिफरेंट रूट्स, इट हैज डिफरेंट रूट्स, यानी कि पहले हमने इक्वल रूट्स लिया था, दोनों वैल्यूज आपकी सेम होंगी। डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या होगा, अलग अलग होंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे आगे, फिर वही आपका सिस्टम, सिंपली फॉर्मूला लगाओ। x की वैल्यूज कैसे निकालोगे बच्चा, माइनस का b प्लस माइनस √d/में 2a। b क्या है माइनस का 6 प्लस d की वैल्यू है 12, 2 × 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस में 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3/में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ऊपर क्या है आपके पास 6 प्लस में, देखो 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चे 2, वो निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 3/में 4। अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आप आंसर इतना भी सफिशिएंट है बच्चे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा यहाँ इतना भी। अगर आप इसको मैथ्स के आंसर से मैच करना चाहते हो बच्चे तो इनमें देखो ध्यान से देखो, ऊपर नीचे, ऊपर वाले भी आपके सारे नंबर्स 2 के टेबल पर जाते हैं, नीचे वाला भी, तो हम 2 को कॉमन निकालें। कॉमन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, उसके टेबल पर जाना चाहिए। जैसे 6 2 के टेबल में कहाँ आता है 3 पर, प्लस माइनस 2 तो बाहर खुद ही आया तो 1 √3/4, 2 2 4। इट मीन्स योर आंसर इज 3 प्लस माइनस √3/में 2। इस प्लस माइनस √3 का माइनस मतलब क्या है, आप तो कहोगे कि एक ही रूट आया मैम, इसको हम 2 बनाते हैं। देखो एक बार प्लस में है ये वैल्यू, एक बार ये वैल्यू माइनस में, हो गए ना रूट्स डिफरेंट आपके। आपके मैथ्स में आंसर बच्चे यहाँ तक क्या है। बट अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट रूल समझने के लिए, जो मैंने आपको इसका रूल बताया है कि रियल रूट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट भी, यानी कि डिफरेंट रूट्स हैं, तो एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में, ये रूट्स तो इक्वल आए हैं बट उनका माइनस के कारण रूट्स क्या हो गए आपके डिफरेंट हो गए। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी चैप्टर में बच्चे प्रॉब्लम्स है, 10th की, +2 की, 9th की, 8th की, किसी भी क्लासेस की आपकी,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।